हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमने बीपीएससी बिहार एसआई के लिए जो प्राचीन भारत शुरू किया था, उसमें हम वैदिक काल के चैप्टर को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने इससे पहले 2 वीडियो प्राचीन भारत से रिलेटेड, एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड हमने कवर किए हैं। उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता को कवर कर दिया है। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड में जो कि काल माना जाता है इसका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये बीपी 69th बीपीएससी जो आपका सितंबर में होने वाला है, हालांकि अभी ये कंफर्म तो है नहीं, लेकिन ये संभावित है जो बीपीएससी के द्वारा कहा गया है। और आपका जो अभी हाल फिलहाल में बिहार एसआई का एग्जाम जो होने वाला है, उसके लिए क्विक रिवीजन का काम करेगा, याद रखेंगे। और जो लोग एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये पोर्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट दोस्तों, तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता 1750 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास तक आपको चला था, और उसके बाद आपका वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है। और इसको वैदिक पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो जानकारी है, मतलब कि इस पीरियड की जो जानकारी है, हमें वेदों से जनरली प्राप्त होती है। और ऐसा माना जाता है कि वेदों की उत्पत्ति इसी समय हुई थी, इसीलिए इस पीरियड को, इस समय को हमने वैदिक काल का संज्ञा दिया है। वैदिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बाँट सकते हैं हम। एक को कहते हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, और दूसरे को कहते हैं हम उत्तर वैदिक काल। यानी कि इसको कहते हैं लैटर वैदिक पीरियड, और इसको कहते हैं प्री वैदिक, इसको कहते हैं हम सिंपली ऋग वैदिक पीरियड। इसको लैटर वैदिक पीरियड और इसको ऋग वैदिक पीरियड। हिंदी में कहें तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब वैदिक साहित्य क्या है? ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अंतर्गत, अब वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? तो वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। तो ये 4 का नाम आता है। अब बारी-बारी से हम देखते हैं कि इन सब का क्या रोल है। तो वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेदों को संकलित करने का श्रेय कृष्णद्वैपायन को जाता है। आपने सुना होगा नाम कृष्णद्वैपायन का। उनको वेदों के संकलन करने का श्रेय जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलेंगे नहीं दोस्तों। इसलिए इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो वेद व्यास का दूसरा नाम क्या होगा? कृष्णद्वैपायन। प्रथम 3 वेद वेदत्रयी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वेदों की संख्या 4 है। कौन-कौन से हैं? तो ऋग्वेद है। पहले ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो यह सबसे प्राचीन एवं सबसे विशाल वेद है। ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिसमें से मंडल संख्या 2 से 7 सबसे प्राचीन है। यानी कि 2 से 7 तक सबसे पहले आपको लिख दिए गए थे। मंडल नंबर 8 जो है कण्व ऋषि और अंगिरस से संबंधित है, याद रखेंगे। मंडल नंबर 8 जो आपका ऋग्वेद का पार्ट है, वो कण्व ऋषि और अंगिरस से रिलेटेड है। मंडल नंबर 9 जो है वो सोमदेव से संबंधित है, और मंडल नंबर 1 से 10 सबसे नवीन है। ये सबसे बाद में लिखे गए थे। प्रत्येक मंडल अनेक सूक्तों में विभक्त है, और ऋग्वेद में मूल रूप से कितने सूक्त है? तो 1017 सूक्त है, लेकिन बाद में इसमें 11 सूक्त परिशिष्ट रूप से जोड़े गए हैं, जिन्हें बालखिल्य सूक्त कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बालखिल्य सूक्त कहा जाता है। इस तरह ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 1028 हो जाती है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है अगर कोई पूछे, तो ये हो जाता है 10,580, और इसमें मात्र 118 मंत्र दोहराए गए हैं। और मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो आपका हो जाएगा 10,462, और 118 मंत्र पुनः दोहराए गए हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं आपका यजुर्वेद की। तो यजुर का मतलब होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं। कौन? तो कृष्ण यजुर्वेद, यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है। और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, यह केवल पद्य में निर्मित है। यानी कि शुक्ल ये सिर्फ पद्य के रूप में है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है। पद्य का मतलब होता है कहानी, और गद्य का मतलब होता है कविता। सॉरी, पद्य का मतलब है आपका कविता, और गद्य का मतलब है कहानी। तो इसमें कविता और यानी श्लोक और कहानी के रूप में दोनों है, और इसमें केवल आपका कविता के रूप में है शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद देख लेते हैं कि क्या है। साम अर्थात कि गायन से संबंधित होने के कारण इसका नाम सामवेद पड़ा है। संगीत की प्रथम जानकारी सामवेद से ही मिलती है। इसमें कुल 1810 मंत्र हैं, जिसमें से 261 मंत्र दोहराए गए हैं, और मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 1549 है। किसमें?
तो सामवेद में मूल मंत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1549 है। अब अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं कि अथर्ववेद किससे रिलेटेड है। तो अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम क्या पड़ गया? अथर्ववेद पड़ गया। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारक, शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह, आशीर्वाद सूचक मंत्र इत्यादि दिए गए हैं। अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय है दोस्तों? तो 20 अध्याय है और इसमें 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। अब इसके बाद आते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में क्या है इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन है। एक तरह से ये वेदों के व्याख्या के रूप में प्रचलित है, इसलिए प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए हैं। यजुर्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। आपको दोस्तों मिलान करने के लिए बहुत याद आता है कि यजुर्वेद मिलान करें कि इससे रिलेटेड कौन सा ब्राह्मण है। तो इससे रिलेटेड है आपका शतपथ ब्राह्मण, याद रखेंगे। और जिसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की थी। 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ ब्राह्मण पड़ा। इसमें जल प्रलय की कथा, पुरुर्वा उर्वशी आख्यान और अश्विनों के द्वारा चैवंड ऋषि को यौवन दान की कथा है। राइट दोस्तों, अब आइए बढ़ते हैं। तो सामवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण है। अब यूं तो यजुर्वेद का था, तो अब सामवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण कौन है? तो पंचविश है। याद रखेंगे, सामवेद का अगर ब्राह्मण पूछे तो ये पंचविश है, आप भूलेंगे नहीं। जिसकी रचना तांड ऋषि ने की थी, इसलिए इसे तांड ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। इसी में व्रात्य अस्त्रोम यज्ञ का वर्णन है। इस यज्ञ के द्वारा अनार्यों को आर्य समूह में सम्मिलित किया जाता है। सामवेद का दूसरा ब्राह्मण सटविश ब्राह्मण है। याद रखेंगे, इसके दो ब्राह्मण है। किसके? सामवेद के। आपसे भी पूछ सकता है। तो पहला कौन था? पंचविश, और दूसरा सटविश, जिसकी रचना अद्भुत ऋषि ने की थी और इसकी रचना तांडे ऋषि ने की थी। इसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अकाल, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो गोपथ ब्राह्मण है। आप भूलेंगे नहीं दोस्तों, अथर्ववेद का आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गोपथ ब्राह्मण, जिसकी रचना गोपथ ऋषि ने की थी। इसमें ओम और गायत्री का महत्व बताया गया है। यह शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है ना। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरण्यकों की रचना की गई है। तो अरण्यक क्या होते हैं? ब्राह्मण सबसे पहले क्या आया दोस्तों? वेद आए, उसके बाद ब्राह्मण आए, और उसके बाद क्या आया दोस्तों? तो आरण्यक आए हैं। याद रखेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरण्यकों की रचना की गई। अरण्यकों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद आए उपनिषद। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि उनको सजाइए कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले वेद आए, और आपका उसके बाद ब्राह्मण आए, उसके बाद आपका आरण्यक आए, और उसके बाद उपनिषद आए। याद रखेंगे, आपका कालक्रम याद होना चाहिए। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को क्या कहते हैं? तो वेदांत कहा जाता है दोस्तों। उपनिषदों में अध्यात्म दार्शनिक बातों का चरमोत्कर्ष है। उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, यद्यपि कुछ उपनिषद उपलब्ध है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है। इसका संबंध भी कृष्ण यजुर्वेद से है। याद रखेंगे, यजुर्वेद कठोपनिषद जिससे क्या लिया गया है? आपको पता होगा कि सत्यमेव जयते कठोपनिषद से लिया गया है। और वो किसका पाठ है? तो कृष्ण यजुर्वेद का पाठ है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसी में राजा जनक के दरबार और याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच हुए शास्त्रार्थ का वर्णन है। इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। अब छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे, किसमें मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध सामवेद से है। आप भूलेंगे नहीं, छंदोग्य उपनिषद जिसमें कृष्ण के बारे में सबसे पहले बताया गया है, उसका संबंध सामवेद से है। अब वेद, ऋत्विक और कार्य क्या है? देखिए, ऋग्वेद का ऋत्विक क्या? होत्री। और इसके कार्य क्या है? देव स्तुति करना, मतलब देवताओं के आवाहन के लिए ऋग्वेद में जितने भी चीजें लिखी जाती है उनको पढ़ा जाता है, और जो कार्यक्रम होता है उसको होत्री कहते हैं। यजुर्वेद में क्या होता है? यज्ञ कराना, तो अधर्वयु इसको कहते हैं, अधउर्य कहते हैं इसको, यजुर्वेद के ऋत्विज को। सामवेद के ऋत्विज को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं, और ऋचाओं का गायन करने वाला है इसका काम। अथर्ववेद के ऋत्विज को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं, और इनका काम क्या है? तो निरीक्षण करता, यानी यज्ञों का निरीक्षण करना। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला है हमारा कि वैदिकेतर साहित्य क्या है, यानी कि वेदों के अलावा भी बहुत सारे साहित्य बनाए गए हैं। आइए देख लेते हैं इनके बारे में। तो वैदिकेतर साहित्य में आपका वेदांग आ जाते हैं। तो वेदांगों को जानने एवं समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदों को जानने और समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी, और 6 वेदांग हैं। कौन कौन से 6 वेदांग हैं? तो पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, और अगला है निरुक्त, और पांचवा है छंद, और अगला है ज्योतिष। तो हम बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या है ये। अब हम शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं कि वेदांग शिक्षा में क्या लिखा गया। तो वैदिक शब्दों के उच्चारण शुद्ध उच्चारण है, तो शिक्षा की रचना की गई है। वामज्य ऋषि के द्वारा रचित
गायलम नामक ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप भूलेंगे नहीं इसको। तो वामज्य ऋषि के द्वारा रचित गायलम नामक, वामज्य ऋषि द्वारा रचित गायलम नामक ये आपका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। कल्प विधि विधानों का वर्णन है, इसकी संख्या 3 है। तो 3 तरीके के कल्प हैं, कौन कौन? तो स्रोत सूत यज्ञ संबंधी नियम, गृह सूत्र लौकिक परलौकिक जीवन जीवन के विधि विधान, धर्म सूत्र राजा के प्रजा के अधिकार एवं कर्तव्य, व्याकरण भाषा के वैज्ञानिक रूप देने के लिए पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। निरुक्त वैद्य शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ, ऋषि कश्यप का निघंटु। छंद की अगर बात करें तो वैदिक छंद मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताएं, पिंगल का छंद शास्त्र। ज्योतिष के बारे में अगर बात करें तो ब्राह्मण एवं नक्षत्रों की जानकारी, लगन मुनि का वेदांग ज्योतिष, ये आपका ज्योतिष के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत आते क्या है? तो ब्राह्मण और नक्षत्रों की जानकारी, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। अब स्मृतियां कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। ये हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है। स्मृति, मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, विष्णु स्मृति आदि महत्वपूर्ण है। इनकी संख्या 4 है। अब हम धनुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं। उपवेद, उपवेद कितने हैं दोस्तों? 4 है। तो धनुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद, ये 4 उपवेद हैं। आप भूलेंगे नहीं, कोई भी पूछ सकता है नॉलेज के लिए, तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। युद्ध संबंधी जानकारी, संबंध ऋग्वेद से संबंध है धनुर्वेद का, और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो युद्ध संबंधी जानकारी मिलती है। अब शिल्पवेद क्या है दोस्तों? तो शिल्प व्यवसाय की जानकारी है, संबंध यजुर्वेद से है। गंधर्व वेद का संबंध किससे है? तो संगीत आदि की जानकारी है, संबंध सामवेद से है, याद रखेंगे। शिल्प वेद का संबंध यजुर्वेद से है, धनुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से है, गंधर्व वेद का संबंध सामवेद से है, और आयुर्वेद का संबंध अथर्ववेद से है। और चिकित्सा संबंधी जानकारी हमें मिलती है आयुर्वेद से। तो आपको ये मिलान करने के लिए अक्सर पूछा जाता है। तो यजुर्वेद ऋग्वेद से, शिल्पवेद यजुर्वेद से, धनुर्वेद आपका ऋग्वेद से था, शिल्पवेद यजुर्वेद से, गंधर्ववेद सामवेद से, और आयुर्वेद अथर्ववेद से। अब हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में, जिसका काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। तो ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान, तो ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल, नदियों के नामों से होती है। ऋग्वेद में हिमवंत अर्थात हिमालय पर्वत एवं उसकी मंजुवंत नामक चोटी का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में हिमवंत, हिमालय पर्वत और इसकी मुजवंत नामक चोटी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का उल्लेख है, यद्यपि संपूर्ण वैदिक साहित्य में 33 नदियों का उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। तो संपूर्ण वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें तो 33 नदियों का उल्लेख मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है। तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार मिलता है। सरस्वती नदी आर्यों की सबसे प्राचीन नदी थी। सरस्वती नदी आपका आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। इसे नदी तीमा कहा गया है, याद रखेंगे। सरस्वती नदी को आर्यों के द्वारा क्या कहा जाता था? तो नदी तीमा कहा जाता था। ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी कौन सी है? तो गोमती है। ऋग्वेद में यमुना नदी 3 बार एवं गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार कई एग्जाम से एसएससी और यूपीपीसीएस या बीपीएससी एग्जाम ये पूछे गए हैं दोस्तों। तो ऋग्वेद में सबसे अंतिम वर्णित नदी कौन सी है? गोमती नदी है। सरस्वती सबसे प्राचीन है, जिसको नदी तीमा कहते हैं, और यमुना नदी 3 बार और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अब हम ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋग्वैदिक आर्य अनेक कबीलों में विभक्त थे। कबीले को जन कहा जाता था। जन का मुखिया राजा कहलाता था। राजा का पद वंशानुगत होता था, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऋग्वैदिक राज्य में राजा का पद वंशानुगत होता था? तो बिल्कुल होता था। राजा का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक, यद्यपि की गणतंत्र की भी जानकारी हमको ऋग्वेद में मिलती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऋग्वैदिक काल में गणतंत्र के बारे में कोई संकेत मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है। राजा को जनस्य गुप्ता अर्थात जन का रक्षक, पूरा भेता अर्थात दुर्गों का भेदन करने वाला कहा गया है। कबीले के सदस्य राजा को बलि नामक स्वैच्छिक कर उपहार स्वरूप देते थे। विदथ नामक परिषद सबसे प्राचीन परिषद थी। यह सैनिक, गैर सैनिक, धार्मिक कार्य का संपादन करती थी। अब 10 राज युद्ध के बारे में जानते हैं कि ये क्या है? तो ये परुष्णी नदी के तट, परुष्णी नदी रावी नदी का पुराना नाम है, याद रखेंगे दोस्तों। उसी के किनारे लड़ा गया था। यह युद्ध भरत जन यानी कि भरत कलाच युद्ध
जन का मतलब यहाँ पर दोस्तों एक कबीले का ग्रुप होता था। तो भरत कबीले के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के संघों के बीच लड़ा गया था। 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व पुरु राजा समवर्ण ने किया था, याद रखेंगे। इन युद्धों में अनारियों ने भी भाग लिया था। अनारियों का नेता वेद था। अब ये तो था राजनीतिक जीवन। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में 2 वर्ग थे। कौन-कौन? आर्य एवं अनार्य। ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाह से राजन्य, क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। इस काल में अस्पृश्यता, छुआछूत की परंपरा नहीं थी। शुद्धों द्वारा दिया गया दान ब्राह्मणों को स्वीकार्य था। परिवार का स्वरूप प्रीति सतात्मक था। परिवार का मुखिया पिता या बड़ा भाई होता था। विवाह एवं स्त्रियों की दशा सामान्यतः एक विवाह की प्रथा थी, यद्यपि बहुविवाह का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। युवावस्था में कन्या का विवाह होता था। इस काल में दहेज प्रथा भी विद्यमान थी, जिसे वहतु कहा जाता था। विधवा विवाह की सामान्य प्रथा नहीं थी, लेकिन विशेष परिस्थिति में विधवा नियोग प्रथा अपना सकती थी। अंतरजातीय विवाह होते थे। ये 2 प्रकार के होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह क्या होता था? इसमें पुरुष उच्चतम वर्ग और स्त्री निम्न वर्ग की होती थी। और प्रतिलोम विवाह इसमें पुरुष निम्न वर्ग का और स्त्री उच्च वर्ण की होती थी। स्त्रियों की दशा अच्छी मानी जाती है। इस काल में बहुत सी महिलाएं विद्वान हुई, जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, निवारी, रोमसा, अपाला, विश्वारा आदि इस काल की विदुषी महिलाएं मानी जाती हैं। आर्थिक जीवन क्या था? तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो था वो जनजातीय था, अर्थात जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था थी। पशुपालन क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था, अतः इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय था। गाय के नाम पर ही जीवन के गतिविधियों का नामकरण किया जाता था। अब आर्य हाथी से परिचित है, लेकिन बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप। तो ऋग्वैदिक काल में हाथी से तो लोग परिचित थे, आर्य मतलब कि हाथी से परिचित है, लेकिन बाघों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब कृषि के बारे में बात करते हैं। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था, तब कृषि का अधिक विकास नहीं हुआ। लकड़ी के बने 2 हलों से खेती की जुताई की जाती थी। हल को लांगन कहा जाता था, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि लांगन का अर्थ क्या होता है? तो ये प्लाऊ होता था। ये हल को कहते थे लांगन। कब? तो ऋग्वैदिक काल में 6, 8 और 12 बैलों द्वारा हल को खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल केवल यव यानी कि जौ से परिचित है, जिसे धान्य भी कहते थे। अब थोड़ा सा हम ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं, व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं। तो पणि नामक समुदाय व्यापार कार्य में निपुण थे। कौन सा समुदाय? तो पणि। आर्य पौड़ी से घृणा करते थे। पौड़ी अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध होते थे। अब धार्मिक जीवन क्या है? तो ऋग्वैदिक देवमंडल में देवियों की तुलना में देवता महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक एवं आर्य बहुदेववादी थे, लेकिन अंतिम चरण में एकेश्वरवाद की भावना दिखाई पड़ने लगती है। ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख है, जिन्हें आकाशवासी, अंतरिक्षवासी, पृथ्वीवासी, 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। आर्यों का सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त रचे गए हैं। वरुण सर्वाधिक आचरण वाले देवता थे, इन्हें सृष्टिकर्ता कहा गया है। ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति 5 रूपों में की गई है। ये रूप है सूर्य, सवित्री, मित्र, पूषण और विष्णु। सवृत यानी कि सविता की स्तुति में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की गई है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और इसे दृष्टा विश्वामित्र, इसके दृष्टा कौन है? विश्वामित्र है। याद रखेंगे, गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद के 3रे मंडल में ये वर्णित है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बीपीएससी प्रीवियस वर्षों में इसको पूछ चुकी है। अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज की, जो कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा था। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की पूर्व की ओर विस्तार हुआ। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अंग एवं मगध जो थे आर्य संस्कृति से बाहर थे। शतपथ ब्राह्मण एवं सदानीरा, गंडक एवं रेवोतरा, नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। राजनैतिक जीवन, भरत एवं पुरु कबीले आपस में मिलकर कुरु राज्य का निर्माण किया। इसी प्रकार कृवि एवं तुर्वस मिलकर पांचाल राज्य का निर्माण किया। इस काल में राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था।
यद्यपि गणतंत्र राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन राजा का निर्वाचन भी किया जाता था। राजा की सहायता के लिए सभा एवं समिति नामक परिषदें होती थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थापना उत्तर वैदिक काल में ही मानी जाती है। इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों में स्पष्ट अंतर देखने के लिए भेदपरक वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई, यानी कि भेदभाव यहाँ से शुरू हो गया था। इस काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होने लगी थी। वैश्यों को अनस्य वलीकृत अर्थात कर देने वाला तथा शूद्रों को अनस्य प्रेस कहा गया, अर्थात दूसरों की सेवा करने वाला बताया गया है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उल्लेख नहीं मिलता है। शूद्र यज्ञ भी कर सकता था लेटर वैदिक एज में। हालांकि दोस्तों ये कन्फर्म ऐसा कभी-कभी माना जाता है कि छुआछूत जो है लेटर वैदिक एज से ये शुरू हो चुका था। अब ये थोड़ा-सा सस्पिशियस बात है। अब स्त्रियों की दशा के बारे में बात करते हैं। इस काल में भी बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। 16-17 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह किया जाता था। सगोत्र विवाह वर्जित हुआ करता था, यानी कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। इस काल में भी स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। स्त्रियां गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करती थी। मैत्रा यही संहिता में स्त्रियों को असत्य भाषी कहा गया है। इसी ग्रंथ में स्त्रियों को मनुष्य की 3 बुराइयों में से एक बताया गया है। ये बुराइयां शराब, जुआ एवं स्त्री। तो 3 बुराइयां थी कौन-कौन? शराब, जुआ और स्त्री। आश्रम व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो जीवन में क्रमबद्धता लाने के लिए लौकिक एवं पारलौकिक सुख की प्राप्ति और मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए हिंदू व्यवस्थाकारों ने आश्रम व्यवस्था की स्थापना की। आश्रमों की संख्या 4 है। चारों आश्रमों का एक साथ वर्णन सर्वप्रथम जबालोपनिषद में मिलता है। 4 आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष तक, शैक्षणिक उपलब्धियां एवं बौद्धिक विकास हेतु। आश्रम किसके लिए था दोस्तों? तो ब्रह्मचर्य आश्रम ये जन्म से 25 वर्ष तक के लिए होती है और शैक्षणिक उपलब्धि बौद्धिक विकास के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम था। गृहस्थ आश्रम किस लिए गृहस्थ आश्रम की रचना किस लिए की गई थी दोस्तों? तो गृहस्थ आश्रम की जो स्थापना ये 25 से 50 वर्ष के लोगों के लिए था। सामाजिक विकास हेतु धर्म, अर्थ, काम और प्राप्ति। वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु। संन्यास आश्रम 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक मोक्ष प्राप्त करना। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। संस्कार, मनुष्य के स्वरूप को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई है। संस्कारों का लोकप्रिय उद्देश्य अशुभ शक्तियों का निवारण करना तथा भौतिक स्मृति प्रदान, भौतिक समृद्धि प्राप्त करना था। हिंदू धर्म में 16 संस्कार सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। कौन-कौन से हैं? तो आइए हम एक बार देख लेते हैं। तो गर्भाधान संस्कार, माँ के गर्भ में जीव की स्थापना। पुंसवन संस्कार, पुत्र की प्राप्ति हेतु। सीमांतोत्नयन पुरस्कार, या गर्भिणी स्त्री के सुख संतावना हेतु, सांत्वना हेतु। जातकर्म, शिशु के जन्म के समय नामकरण, शिशु का नामकरण करना। निष्क्रमण, घर से पहली बार बाहर निकलने पर। अन्नप्राशन, ये पहली बार अन्न ग्रहण करने पर। चूड़ाकरण, मुंडन संस्कार, पहली बार सिर मुड़ाने पर। कर्णवेधन, जब शिशु का कान छेदा जाता था। विद्यारंभ, जब शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। उपनयन, जब बालक या कन्या गुरु आश्रम में प्रवेश करते हैं। और वेदारंभ, तो वेदारंभ पहली बार जब वेद का अध्ययन करते हैं। केशांत, जब बालक पहली बार दाढ़ी और मूछ बनवाता है। समावर्तन, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्वारा संपन्न विवाह, गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने के लिए। अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए। कृषि, उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्ता बढ़ गई है। तैत्तरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि अधिक अन्न पैदा करना, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में उल्लेख मिलता है हल को खींचने के लिए 24 बल लगाए जाते हैं। पशुपालन, अथर्ववेद में गोवध करने वालों को मृत्युदंड का विधान किया गया है। शिल्प व्यवसाय, उत्तर वैदिक व्यवसाय को प्रचलित करते रहे, लेकिन अनेक नए व्यवसाय भी प्रचलित हुए। श्याम अयस, लोहा लोहित अयस, तांबा को अयस, कांसा को हिरण्य, सोना को और रुपये चांदी, सीसा और त्रपु रांगा का उल्लेख मिलता है हमें। अगर हम व्यापार की बात करें तो इस काल में व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। इस काल में ब्याज पर धन देने वाले का व्यवसाय भी प्रचलित था, जिसे कुसीदी कहा जाता था। याद रखेंगे, कुसीदी का क्या मतलब होता था? तो ब्याज पर धन देने वाले व्यवसाय। यजुर्वेद में 100
चंपुओं वाली नाव का उल्लेख मिलता है। अब लोगों के धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन की महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति मजबूत होने लगी। इस काल में पहले के कई महत्वपूर्ण देवताओं की महिमा घट गई तथा नए देवता महत्वपूर्ण हो गए। प्रजापति इस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए हैं। इन्हें देवताओं का पिता कहा गया है। उष्ण शुद्धों के देवता माने गए हैं। अग्नि की महत्ता बनी रही। इन्हें मनुष्यों एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में महत्व बना रहा। और वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए जा रहे हैं, इनको ध्यान से देख ले। तो ऋग्वेद के 2 से 7 के मंडल सबसे प्राचीन है। इसे वंश मंडल भी कहा जाता है। 2 से 7 इसको क्या कहते हैं? वंश मंडल कहते हैं। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के 3रे मंडल में गई है और इसके दृष्टा कौन थे? तो विश्वामित्र हैं। दशराज युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद में वर्णित अनु, द्रुह, तुर्वस, यदु, पुरु कबीलों को पंचजन कहा जाता है। किनको किनको? तो अनु, द्रुह, तुर्वश, यदु और पुरु। ऋग्वेद में नियमित सेना का उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में सेना को प्रीत या प्रीतना कहा जाता था। बोगजुकैल अभिलेख में हिती और मितानी नामक 2 कबीलों के बीच हुई संधि का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, ये जो आपका अभिलेख है, ये ईरान में स्थित है। आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो भोगजुकुई अभिलेख में हिती और मितानी नामक 2 कबीलों के बीच हुई संधि का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में सप्त सैंधव प्रदेश को देवकृत योनि अर्थात देवताओं के द्वारा निर्मित क्षेत्र कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। तैत्तरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि सदा सत्य बोलो, सदा धर्म का पालन करो। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप मौखिक हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। ऋग्वैदिक विद्यार्थियों की तुलना बरसाती मेढक से की गई। ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, इसलिए युद्ध को गोविष्ठ कहा जाता था। राज्याभिषेक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मिलकर 17 प्रकार के जल से करते थे। स्त्री विद्यार्थियों की भी 2 श्रेणी हुआ करती थी। कौन कौन? तो एक था सद्योवधू। सद्योवधू 16 से 17 गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले कन्याएं, और दूसरा था ब्रह्मवादिनी, अधिक समय तक या जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली। सूर्व सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण की तकनीकी हमें मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था। गोत्र शब्द की उत्पत्ति गोष्ठ शब्द से हुई है। गोष्ठ का अर्थ उस स्थान से है जहां सामूहिक रूप से गाय रहती है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ से हमारा पारचीत अगला यूनिट शुरू हो जाता है, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, और यहीं पे आपका खत्म हो जाता है ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा अब हमें जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।